जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, CITS फॉर्म जरूरी नोटिस आप सभी के लिए आ चुका है। क्योंकि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या इस बार बदलाव हुआ है, क्या एक्सपीरियंस इस बार ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है। सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को अवगत करा दी जाएगी। सभी ट्रेड का यहाँ पर मैं जो है डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या हम इस ट्रेड से ITI कर सकते हैं, CITS कर सकते हैं, हमारा ITI इस ट्रेड से है। और वो भी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे जिनको CITS पहली बार उन्होंने CITS का नाम सुना है और वो दूसरों के कहने पर CITS करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आप सभी 1 साल के लिए आ रहे हैं, तो आप सभी का जो समय है वो बहुत कीमती समय है। इसीलिए आप सभी को सोच समझने के पश्चात ही CITS में एडमिशन लेना है। इसका एडमिशन फॉर्म कब तक आ रहा है, सारी डिटेल देने वाला हूँ। आप सभी देख पा रहे होंगे DGT का ये ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है। जितने भी छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर एडमिशन को लेकर के कि एंट्री क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, योग्यता क्या रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। सभी ट्रेड का यहाँ पर देखिए एंट्री क्वालिफ़िकेशन आप सभी को दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से, एंट्री क्वालिफ़िकेशन। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया गया होगा, जिस भी ट्रेड में आप CITS करने वाले हैं। और यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है, आपका जो यूनिट साइज़ भी यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। तो ये अलग से है, ये तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग दिया गया है। NSQ लेवल 5 इसको आप सभी जानते हैं, 6 लेवल से क्या कर दिया है, NSQ F जो है आपका 5 कर दिया है इसका लेवल। ड्यूरेशन आप सभी को पता है 1 साल, और रिवाइज ड्यूरिंग जो आपका ड्यूरिंग द ईयर है वो 2023 यहाँ पर आप सभी स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। अब आप सभी यहाँ पर एंट्री क्वालिफ़िकेशन में फ्रेंड्स ध्यान देंगे, किसी भी ट्रेड को ले लीजिए आप, जो भी आपका CITS में ट्रेड है अलग अलग, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे। आप सभी का यहाँ पर ट्रेड का नाम दिया है और आप सभी को यहाँ पर सेक्टर दिया है, यानी किस सेक्टर में आप यहाँ पर कर सकते हैं, कौन सा कैंडिडेट किस सेक्टर में कर सकता है, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन। जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर करूँगा, आप सभी देख पा रहे होंगे CHNM, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग मेंटेनेंस। आपका जो है इस चीज़ को ध्यान रखना है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें CITS में एडमिशन ले सकते हैं, जिनके पास डिग्री है। किस में आपका कंप्यूटर आप देख पा रहे होंगे, IT इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो भी हैं, आपका डिप्लोमा वाले हों या फिर आपका डिग्री वाले हों, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ITI का ट्रेड आपका CHNM आपको यहाँ पर दिया गया है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रहे फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर क्या एक्सपीरियंस मांगा है, तो कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, इस चीज़ को ध्यान रखें। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आपका SCVT है या NCVT है, दोनों यहाँ पर चलने वाला है। लेकिन आप सभी में से कुछ छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर अपेयरिंग वाले क्या करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है इसका जो फॉर्म आने वाला है वो जून में, इसका 1 जून से या 5 जून से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फॉर्म को किस तरीके से आपको भरना होगा, सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सभी चैनल पर विजिट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर लगभग एक ग्रुप में 800 साढ़े 800 बच्चे हैं, और एक ग्रुप में आपका जो न्यू बैच है आपका, उसमें 300 प्लस कैंडिडेट ऐड हो चुके हैं जो कि फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो नए ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, नए कैंडिडेट हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखना। CITS से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मान लीजिए CSA का है तो CSA का भी आप सभी का जो है अलग अलग आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सभी का जो है कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा नहीं है। कॉपा वाले क्या कर सकते हैं, CSA यहाँ पर जो है जो आपकी जो ट्रेड रहने वाली है CITS की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इसके लिए आप डाल सकते हैं। बाकी आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे MSc वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं, BCA वाले भी डाल सकते हैं, BSc वाले भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और जिन्होंने कॉपा से अप्रेंटिस किया है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी नेक्स्ट ट्रेड का कॉस्मेटोलॉजी में देख सकते हैं आप, डिग्री डिप्लोमा आप सभी का कॉस्मेटोलॉजी का आप देख पा रहे होंगे, हेयर स्किन केयर का होना चाहिए, ब्यूटी का आपके पास है तब भी आप डाल सकते हैं। और आपका कॉस्मेटोलॉजी का आपका ट्रेड है ITI में, तो यदि उससे आपने किया है या फिर आपने स्किन केयर से ब्यूटिशियन से किया है तो तब भी आप यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप पब्लिक ऑपरेटर का भी यहाँ पर अलग से दिया गया है। तो ये आप सभी इसका जो वीडियो का ये PDF जो आपको दिया गया है, इसको मैं क्या करूँगा, आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आप सभी देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट ट्रेड का भी आप ड्राफ्टमैन सिविल का भी अलग से दिया है।
तो जिससे भी आपने ITI किया है उस ट्रेड का मतलब आप उस ट्रेड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ड्राफ्टमैन मैकेनिक आपको दिया गया है अलग अलग, ड्रेस मेकिंग आपको दिया गया है, 2 ईयर का आपका डिग्री डिप्लोमा है, फैशन डिज़ाइनिंग से आपने किया है, यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी से किया है तब भी आप डाल सकते हैं, ड्रेस मेकिंग से ITI किया है तब भी आप डाल सकते हैं, अप्रेंटिस हैं तो आप तब भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ट्रेड आपका अप्रेंटिस में क्या होना चाहिए, उसी ट्रेड से आपने अप्रेंटिस किया हो। क्लियर है सभी को? इलेक्ट्रीशियन वालों को आप सभी को पहले ही अवगत करा चुका हूँ। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड से किया गया हो, या फिर आपने डिप्लोमा जिसे आप पॉलिटेक्निक कहते हैं, या एडवांस डिप्लोमा जो कि DGT कराता है वो आपने किया गया हो, या आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जो है डिग्री हो। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे फिटर की बात कर लेते, तो फिटर में आपका अलग अलग दिया गया है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सभी ट्रेड का अलग अलग है। जैसी कॉमन आपको ट्रेड दी गई है उसी बेस पे आपका ITI, आपका डिग्री, आपका डिप्लोमा जो भी आपका वो होना चाहिए। क्लियर है? बाकी आपकी सारी ट्रेड्स दी गई हैं, जिस भी ट्रेड में आपको डालना है उस ट्रेड में आप यहाँ पर डाल सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे सभी कैंडिडेट। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोटर मैकेनिक व्हीकल का भी है, मोटर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए सारी ट्रेड दी गई हैं, आप सभी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ ट्रेड का कमेंट स्टूडेंट्स कर रहे थे बार बार, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर उसके लिए भी आप डाल सकते हैं। टर्नर भी है, बेल्डर भी है आपका, और आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। इस चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रीशियन पावर अलग ट्रेड है यहाँ पर, जो कि आप सभी के लिए, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल से आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, इस चीज़ से यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आप सभी का अलग अलग दिया गया है। 2023 का ये आप सभी देख पा लेंगे रिवाइज ड्यूरिंग द ईयर है, जो कि DGT की तरफ से जारी किया गया है। अभी यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया, आप फ्रेशर हैं, अपने ITI पास हैं, डिप्लोमा पास हैं, डिग्री आपके पास है, तो इस बेस पे आप जो है यहाँ पर CITS कर सकते हैं। इसका जो PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में न्यू ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें सभी कैंडिडेट। और आपको ध्यान रखना है, सभी छात्र ध्यान देंगे जो भी CITS करने वाले हैं। देखिए, जो छात्र ये सोच रहे हैं कि मैं CITS जो है घर बैठे कर लूँगा या फिर बहुत कम जाके कॉलेज में कर लूँगा, तो ऐसा नहीं करना है। 80% अटेंडेंस वाले कैंडिडेट का ही यहाँ पर फाइनल एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आप 80% आपकी उपस्थिति होगी कॉलेज में, तभी आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, वरना आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि आप में से बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, कुछ दिन कॉलेज जाते हैं, उसके पश्चात जो है फिर छोड़ देते हैं। तो उससे अच्छा है कि आपको पहले से ही पता हो कि आपकी जो उपस्थिति यहाँ पर होना अनिवार्य है वो 80% है। इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और CITS क्यों कर रहे हैं आप, ये आप खुद से सवाल कीजिए कि आपको CITS करना क्यों है। किसी भी दूसरे अन्य व्यक्ति के कहने पर आप CITS ना करें। आपको किस लाइन में जाना है, आप क्या करना चाहते हैं, ये खुद से डिसाइड करें। बड़ों का आप क्या है मार्गदर्शन ले सकते हैं कि कौन से फील्ड में आपको जाना है, कहाँ बेहतर रहेगा आपके लिए। ध्यान रखना, मात्र CITS करने से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होगी, तभी आप जो है किसी भी राज्य में या किसी भी स्टेट में जो अनुदेशक भर्तियां आती हैं, आप सभी की गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आती हैं, और जो संविदा पे जो वैकेंसी आती हैं, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। तब जब आपके पास CITS से पहले का, या तो आपका ITI जो आपने ट्रेड से ITI किया है या डिप्लोमा किया है या BTech किया है, उसके बाद का एक्सपीरियंस हो, और या फिर आपके CITS के बाद का एक्सपीरियंस हो। यानी एक्सपीरियंस होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ITI वाले कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा जाता है, जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब आती है। और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट का यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, और BTech वालों के लिए यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो CITS करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें सभी छात्र छात्राएँ, क्योंकि आप सभी को अवगत कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। तो सारी जानकारी आप सभी को देना है। यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सभी को पर्सनली मैसेज नहीं करना है, क्योंकि जिन भी कैंडिडेट को डाउट है कमेंट कर सकते हैं आप सभी। तो ये आप सभी को यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। तैयारी कैसे करनी है, सारी वीडियो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कहाँ से पेपर आ रहा है, किस तरीके से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी, क्योंकि आप सभी में से लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे।
तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।